सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी है? ए. नर्मदा, बी. ताप्ती, तापी, सी. गोदावरी, डी. कावेरी, कावेरी। सही उत्तर है ए. नर्मदा। सवाल सरदार सरोवर बांध से राज्य को होने वाला अधिकतम लाभ है? ए. गुजरात, बी. ओडिशा, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सही उत्तर है ए. गुजरात। सवाल सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी राज्य हैं? ए. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, सी. उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सवाल निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है? ए. नर्मदा, बी. चंबल, सी. सतलुज, द. महानदी। सही उत्तर है ए. नर्मदा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ है? ए. योगेंद्र मकवाना, बी. केशुभाई पटेल, सी. छगन भुजबल, डी. मेधा पाटेकर। सही उत्तर है डी. मेधा पाटेकर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? ए. बरगी, बी. ओंकारेश्वर, सी. इंदिरा सागर, डी. बाणसागर। सही उत्तर है डी. बाणसागर। सवाल इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए. ताप्ती, बी. नर्मदा, सी. कृष्ण, डी. कावेरी। सही उत्तर है बी. नर्मदा। सवाल मध्य प्रदेश का हरसूद शहर निम्नलिखित में से किस जलाशय में डूबा है? ए. इंदिरा सागर, बी. रानी अवंतीबाई बांध, सी. सरदार सरोवर, डी. माही बांध। सही उत्तर है ए. इंदिरा सागर। सवाल ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ए. चंबल, बी. नर्मदा, ग. ताप्ती, डी. भीम। सही उत्तर है बी. नर्मदा। सवाल नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है? ए. इंदिरा सागर, बी. सरदार सरोवर, सी. गांधी सागर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. सरदार सरोवर। सवाल भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ए. रवि, बी. सिंधु, सी. चिनाब, डी. सतलुज। सही उत्तर है डी. सतलुज। सवाल भाखड़ा नागल किसकी संयुक्त परियोजना है? ए. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, बी. हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, सी. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, डी. पंजाब, दिल्ली, राजस्थान।
सही उत्तर है ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। सवाल भाखड़ा नागल परियोजना से राज्यों के किस समूह को पानी मिलता है? ए जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। बी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सवाल कावेरी नदी जल विवाद CRWD निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु और कर्नाटक। बी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। सी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात। डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। सही उत्तर है डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। सवाल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद संबंधित है। ए कृष्ण, बी कावेरी, सी गोदावरी, द महानदी। सही उत्तर है बी कावेरी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जलविद्युत स्टेशन है? ए मयूराक्षी, बी मचकुंद, सी पल्लीवसर, डी शिव समुद्रम। सही उत्तर है डी शिव समुद्रम। सवाल शिव समुद्रम जलविद्युत परियोजना स्थित है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है डी कर्नाटक। सवाल नागार्जुन सागर परियोजना नदी पर स्थित है। ए भद्रा, बी भीम, सी गोदावरी, डी कृष्ण। सही उत्तर है डी कृष्ण। सवाल नागार्जुन सागर स्थित है। ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी पेंगंगा नदी, डी तुंगभद्रा नदी। सही उत्तर है बी कृष्णा नदी। सवाल नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। सवाल महानदी नदी पर बने बांध का नाम है। ए भाखड़ा नागल, बी गांधी सागर, सी हीराकुंड, डी तुंगभद्रा। सही उत्तर है सी हीराकुंड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ए नागार्जुन सागर, बी राणा प्रताप सागर, सी विंध्य सागर, डी रिहंद। सही उत्तर है बी राणा प्रताप सागर। सवाल हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए शिवनाथ, बी नर्मदा, ग महानदी, द बेटा। सही उत्तर है ग महानदी। सवाल गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का हिस्सा है? ए चंबल परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी भाखड़ा नागल परियोजना। सही उत्तर है ए चंबल परियोजना।
सवाल निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्यों द्वारा साझा नहीं किया जाता है? ए. चंबल घाटी परियोजना, बी. मयूराक्षी परियोजना, सी. नागार्जुन सागर परियोजना, डी. हीराकुंड परियोजना। सही उत्तर है डी. हीराकुंड परियोजना। सवाल चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ए. इंदिरा सागर, बी. सरदार सरोवर, सी. गांधी सागर, डी. भाखड़ा बांध। सही उत्तर है सी. गांधी सागर। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स स्थित है? ए. अलकनंदा, बी. भागीरथी, सी. धौलीगंगा, द. मंदाकिनी। सही उत्तर है बी. भागीरथी। सवाल टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? ए. टिहरी नदी, बी. यमुना नदी, सी. अलकनंदा नदी, डी. गंगा नदी। सही उत्तर है डी. गंगा नदी। सवाल उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है? ए. भागीरथी नदी पर, ब. रामगंगा नदी पर, सी. अलकनंदा नदी पर, डी. भिलंगना नदी पर। सही उत्तर है ए. भागीरथी नदी पर। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? ए. भागीरथी और अलकनंदा, बी. यमुना और भागीरथी, सी. काली और टोन्स, डी. भागीरथी और भिलंगाना। सही उत्तर है डी. भागीरथी और भिलंगाना। सवाल दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ए. 1945, बी. 1946, सी. 1947, डी. 1948। सही उत्तर है डी. 1948। सवाल मैथन, बेल पहाड़ी और तिलाया बांध नदी पर बने हैं? ए. दामोदर, बी. बराकर, सी. कोनार, डी. बोकारो। सही उत्तर है बी. बराकर। सवाल तलैया बांध नदी पर बना है? ए. दामोदर, बी. बराकर, सी. कोनार, डी. उसरी। सही उत्तर है बी. बराकर। सवाल गोविंद बल्लभ सागर स्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. बिहार, डी. उड़ीसा। सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रो परियोजना भारत द्वारा भूटान के सहयोग से बनाई गई है? ए. दुलहस्ती बांध, बी. लोकटक बांध, सी. चुखा बांध, डी. ब्यास सियाल बांध। सही उत्तर है सी. चुखा बांध। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. मिदनापुर नहर, कंसाप्ती नदी, कसाई, बी. तवा परियोजना, कृष्णा नदी, सी. मैटूर बांध, कावेरी नदी, डी. उकाई परियोजना, ताप्ती नदी। सही उत्तर है बी. तवा परियोजना, कृष्णा नदी। सवाल हिमाचल प्रदेश में अब सतलुज नदी पर बांध बनाया जा रहा है?
बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. भाखड़ा बांध में सिल्ट के प्रवाह की जांच करने के लिए। बी. हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए। सी. मत्स्य पालन। डी. रन ऑफ क्षेत्र में वनीकरण। सही उत्तर है ए. भाखड़ा बांध में सिल्ट के प्रवाह की जांच करने के लिए। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उद्यम है? ए. दक्षिण गंगोत्री। बी. नागार्जुन सागर। सी. साइलेट वैली। डी. तेलुगु गंगा। सही उत्तर है डी. तेलुगु गंगा। सवाल तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? ए. मदुरै। बी. मद्रास। सी. बेंगलुरु। डी. तिरुचिरापल्ली। सही उत्तर है बी. मद्रास। सवाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. इंदिरा गांधी। डी. महात्मा गांधी। सही उत्तर है बी. जवाहरलाल नेहरू। सवाल अलमटी बांध नदी पर है। ए. गोदावरी। बी. कावेरी। सी. कृष्ण। द. महानदी। सही उत्तर है सी. कृष्ण। सवाल कल्पोंग जलविद्युत परियोजना स्थित है। ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी. अरुणाचल प्रदेश। सी. मेघालय। डी. सिक्किम। सही उत्तर है ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सवाल भारत का सबसे पुराना जलविद्युत संयंत्र है। ए. खोपोली। बी. पैक्रा। सी. मैटूर। डी. सिद्रपोंग। सही उत्तर है डी. सिद्रपोंग। सवाल भारत में पहला जलविद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए. दार्जिलिंग। बी. शिव समुद्रम। सी. मोहरा। डी. खोपोली। सही उत्तर है ए. दार्जिलिंग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध, झील, नदी। ए. गोविंद सागर, सतलुज। बी. कोलेरू झील, कृष्णा। सी. उकाई जलाशय, ताप्ती। डी. वुलर झील, झेलम। सही उत्तर है बी. कोलेरू झील, कृष्णा। सवाल कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? ए. यमुना। बी. शारदा। सी. गंगा। डी. रामगंगा। सही उत्तर है डी. रामगंगा। सवाल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ए. बालाघाट। बी. बस्तर। सी. होशंगाबाद। डी. मंडला। सही उत्तर है सी. होशंगाबाद। सवाल पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए. सतलुज। बी. रवि। सी. चिनाब। डी. ब्यास। सही उत्तर है डी. ब्यास। सवाल मेजा बांध का निर्माण किया गया है। ए. कोठारी नदी। बी. मानसी नदी। सी. पार्वती नदी। डी. खारी नदी।
सही उत्तर है ए. कोठारी नदी। सवाल तुलबुल परियोजना किस नदी से जुड़ी है? ए. ब्यास, बी. रवि, सी. झेलम, डी. सतलुज। सही उत्तर है सी. झेलम। सवाल बगलिहार जलविद्युत परियोजना, जिसका मुद्दा पाकिस्तान ने विश्व बैंक के समक्ष उठाया था, का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। ए. झेलम, बी. सिंधु, सी. चिनाब, डी. सतलुज। सही उत्तर है सी. चिनाब। सवाल बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. महाराष्ट्र, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए. जम्मू और कश्मीर। सवाल तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। सवाल भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए. पाकिस्तान, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है बी. नेपाल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए. कल्पक्कम, तमिलनाडु, बी. राणा प्रताप, एमपी, सागर, सी. नरोरा, यूपी, डी. तारापुर, महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी. राणा प्रताप, एमपी, सागर। सवाल कल्पसार परियोजना एक अलवण जल जलाशय स्थित है? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। सही उत्तर है ए. गुजरात। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. माही बजाज सागर परियोजना, गुजरात और राजस्थान, बी. चंबल परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, सी. ब्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, डी. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान और पंजाब। सही उत्तर है बी. चंबल परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. हरियाणा, सी. पंजाब, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी. हिमाचल प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत परियोजना राज्य? ए. जवाहर सागर, राजस्थान, बी. नागार्जुन, आंध्र सागर प्रदेश, सी. शिव, केरल समुद्रम, डी. गांधी सागर, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी. शिव, केरल समुद्रम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. नंगल बांध, सतलुज नदी, बी. सरदार सरोवर, नर्मदा परियोजना नदी, सी. नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, डी. हीराकुंड बांध, महानदी। सही उत्तर है सी. नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी। सवाल तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, TLDP,
3 तीस्ता नदी के किनारे प्रस्तावित है। परियोजना का स्थल स्थित है। ए. असम, बी. पश्चिम बंगाल, सी. नागालैंड, डी. मेघालय। सही उत्तर है बी. पश्चिम बंगाल। सवाल, तीस्ता जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. सिक्किम। सही उत्तर है डी. सिक्किम। सवाल, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना नदी पर बनाई गई है। ए. घाघरा, बी. बेतवा, सी. बेटा, डी. चंबल। सही उत्तर है बी. बेतवा। सवाल, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ए. व्यास, बी. चिनाब, सी. रवि, डी. सतलुज। सही उत्तर है बी. चिनाब। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए. दुलहस्ती चिनाब, बी. इंदिरा गांधी सतलुज नहर, ग. नागार्जुन कावेरी सागर, डी. उकई ताप्ती। सही उत्तर है ग. नागार्जुन कावेरी सागर। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. सरदार सरोवर नर्मदा बांध नदी, बी. तिलैया बांध कोनार नदी, सी. गांधी सागर चंबल बांध नदी, डी. नागार्जुन कृष्णा नदी सागर बांध। सही उत्तर है बी. तिलैया बांध कोनार नदी। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. नंगल बांध सतलुज नदी, ब. सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना नदी, ग. नागार्जुन गोदावरी सागर नदी, डी. हीराकुंड बांध महानदी। सही उत्तर है ग. नागार्जुन गोदावरी सागर नदी। सवाल, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. झारखंड, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। सवाल, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए. बिहार और उत्तर प्रदेश, बी. यूपी और एमपी, सी. बिहार और पश्चिम बंगाल, डी. बिहार और एमपी। सही उत्तर है ए. बिहार और उत्तर प्रदेश। सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य को किशाव बांध परियोजना से लाभ नहीं होगा? ए. हरियाणा, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. असम। सही उत्तर है डी. असम। सवाल, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ए. भवानी सागर, बी. शिव समुद्रम, सी. कृष्णाराज सागर, डी. भाखड़ा नागल। सही उत्तर है बी. शिव समुद्रम। सवाल, सबसे विवादास्पद बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी. महाराष्ट्र।
सवाल भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी। ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1970। सही उत्तर है बी 1960। सवाल देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ए JNKV जबलपुर, बी GBPAU पंतनगर, सी PAU लुधियाना, डी RAU बीकानेर। सही उत्तर है बी GBPAU पंतनगर। सवाल भारत में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या है। ए 15, बी 17, सी 19, डी 20। सही उत्तर है डी 20। सवाल द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसने लिखी है? ए MS स्वामीनाथन, बी S अयप्पन, सी KB थॉमस, डी MS रंधावा। सही उत्तर है डी MS रंधावा। सवाल यदि सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय खाद्यान्नों में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। ए 14%, बी 16%, सी 18%, डी 20%। सही उत्तर है ए 14%। सवाल कृषि में दोहरी फसल का अर्थ है उगाना। ए अलग अलग समय पर दो फसलें, बी एक साथ दो फसलें, सी एक फसल के साथ दूसरी फसल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अलग अलग समय पर दो फसलें। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ए नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, बी एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती, सी जानवरों का पालन और फसलों की खेती एक साथ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी जानवरों का पालन और फसलों की खेती एक साथ। सवाल मिश्रित खेती में शामिल है। ए योजनाबद्ध तरीके से कई फसलों को उगाना, बी बढ़ती रबी के साथ साथ खरीफ फसलें, सी कई फसलें उगाना और जानवरों को पालना भी, डी फलों के साथ साथ सब्जियां उगाना। सही उत्तर है सी कई फसलें उगाना और जानवरों को पालना भी। सवाल दिए गए राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अत्यधिक है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। सही उत्तर है डी सिक्किम। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ए प्रकृति पर अधिक निर्भरता, बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता, डी बड़े खेतों की प्रबलता। सही उत्तर है डी बड़े खेतों की प्रबलता। सवाल भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण है। ए कृषि में भीड़भाड़, बी छोटी भूमि जोत, सी पारंपरिक कृषि प्रथाओं, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी।
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है? ए. भूमि पर जनसंख्या का दबाव, बी. प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी. सहकारी खेती, डी. छोटी भूमि जोत। सही उत्तर है सी. सहकारी खेती। सवाल भारत में परिचालन जोतों का औसत आकार सबसे बड़ा है? ए. पंजाब, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सही उत्तर है डी. राजस्थान। सवाल भारत में कृषि को माना जाता है? ए. आजीविका का साधन, बी. एक पेशा, सी. एक व्यापार, डी. एक उद्योग। सही उत्तर है ए. आजीविका का साधन। सवाल भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. भारत में दालों के तहत लगभग 90% क्षेत्र वर्षा आधारित है। बी. पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर सकल फसली क्षेत्र में दालों का हिस्सा दोगुना हो गया है। सी. भारत दुनिया में चावल की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% हिस्सा है। डी. चावल भारत के सकल फसल क्षेत्र का लगभग 34% हिस्सा है। सही उत्तर है ए. भारत में दालों के तहत लगभग 90% क्षेत्र वर्षा आधारित है। सवाल भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं? ए. आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, बी. पंजाब और हरियाणा, सी. पंजाब और उत्तर प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सवाल नई उन्नत शुष्क भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? ए. लोबिया, बी. ढैंचा, सी. हरा चना, मूंग, डी. भूरा गांजा, सनाई। सही उत्तर है बी. ढैंचा। सवाल निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए. ढैंचा, बी. सुनहैम्प, सी. लोबिया, डी. गुआर। सही उत्तर है सी. लोबिया। सवाल संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? ए. उत्पादन बढ़ाएं, बी. उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार, सी. मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखें, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? ए. केरल तट, बी. तमिलनाडु तट, सी. तेलंगाना, डी. विदर्भ। सही उत्तर है बी. तमिलनाडु तट। पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन में सबसे समृद्ध राज्य है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी. उत्तर प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अनुबंध खेती शुरू करने में अग्रणी है? ए. हरियाणा, बी. पंजाब, सी. तमिलनाडु, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी. पंजाब। सवाल हरित कृषि में शामिल है?
ए जैविक खेती और बागवानी पर जोर, बी बागवानी और फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों से बचना, सी एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डी खाद्य फसलों, बागवानी और फूलों की खेती पर जोर। सही उत्तर है सी एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। सवाल भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए जलवायु परिवर्तन, बी नकदी फसलों पर जोर, सी आय असमानता की वृद्धि, डी सब्सिडी में कमी। सही उत्तर है ए जलवायु परिवर्तन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम अवधारणा के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए किसानों को अपने खेत के बीज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, बी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए किसानों को शामिल करना और उचित समय और सस्ती लागत पर दूसरों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, सी प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से कुछ गांवों को चिन्हित करना, डी गांवों में उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त प्रदान करना। सही उत्तर है बी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए किसानों को शामिल करना और उचित समय और सस्ती लागत पर दूसरों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। सवाल 1 मार्क है। ए अंडे के उत्पादन के लिए सहकारी समिति, बी किसानों के लिए सहकारी समिति, सी अंडे का विनियमित बाजार, डी मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन। सही उत्तर है डी मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन। सवाल सामान्य अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल विश्व में हरित क्रांति का जनक है? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी जी एस खुश, डी बी पी दोस्त। सही उत्तर है ए नॉर्मन ई बोरलॉग। सवाल हरित क्रांति नई कृषि रणनीति को अपनाने का परिणाम थी, जिसे 20वीं शताब्दी में दशकों के दौरान पेश किया गया था। ए अर्धशतक, बी 70, सी 60 के दशक, डी 80। सही उत्तर है बी 70। सवाल भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है। ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी राजकृष्ण, डी आर के वी राव। सही उत्तर है बी एम एस स्वामीनाथन। सवाल निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से निकटता से जुड़ा था? ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी कुरियन, सी सुब्रह्मण्यम, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
सही उत्तर है ए. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सवाल हरित क्रांति का अर्थ है ए. हरी खाद का उपयोग, बी. अधिक फसलें उगाएं, सी. उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, डी. हरी वनस्पति। सही उत्तर है सी. उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। सवाल हरित क्रांति का संबंध है ए. बाजरा उत्पादन, बी. पल्स उत्पादन, सी. गेहूं का उत्पादन, डी. तिलहन उत्पादन। सही उत्तर है सी. गेहूं का उत्पादन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभार्थी है? ए. ज्वार, बी. मक्का, सी. चावल, डी. गेहूं। सही उत्तर है डी. गेहूं। सवाल हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? ए. तिलहन, बी. गेहूं, ग. गन्ना, डी. दालें। सही उत्तर है बी. गेहूं। सवाल आजादी के बाद भारत ने सबसे ज्यादा तरक्की की? ए. चावल के उत्पादन में, बी. दालों के उत्पादन में, सी. जूट के उत्पादन में, डी. गेहूं के उत्पादन में। सही उत्तर है डी. गेहूं के उत्पादन में। सवाल हरित क्रांति में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख फसल कौन सी थी? ए. जैपोनिका चावल, बी. भारतीय चावल, सी. आमेर गेहूं, डी. मैक्सिकन गेहूं। सही उत्तर है डी. मैक्सिकन गेहूं। सवाल हरित क्रांति के परिणामस्वरूप गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज के रिकॉर्ड आंकड़े को छू लिया? ए. 1500 किग्रा, बी. 2000 किलो, सी. 2222 किग्रा, डी. 3000 किलो। सही उत्तर है बी. 2000 किलो। सवाल इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है? ए. हरित क्रांति, बी. श्वेत क्रांति, सी. नीली क्रांति, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल गुलाबी क्रांति का संबंध है? ए. कपास, बी. लहसुन, सी. अंगूर, डी. प्याज। सही उत्तर है डी. प्याज। सवाल काली क्रांति का संबंध है? ए. मछली उत्पादन, बी. कोयला उत्पादन, सी. कच्चा तेल, डी. सरसों का उत्पादन। सही उत्तर है सी. कच्चा तेल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्रांति से संबंधित? ए. स्वर्ण बागवानी, ब. सफेद दूध, सी. नीला कुक्कुट, डी. हरा कृषि। सही उत्तर है सी. नीला कुक्कुट। सवाल नीली क्रांति संबंधित है? ए. कृषि, बी. लोहा और इस्पात उद्योग, सी. सिंचाई, डी. मत्स्य पालन। सही उत्तर है डी. मत्स्य पालन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए. फूलों की खेती, बी. सेरीकल्चर, सी. मत्स्य पालन, डी. बागवानी,
सही उत्तर है सी, मत्स्य पालन। सवाल 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल को विकसित किया गया था। ए, PAU, लुधियाना, BGB, पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, C, IISR, लखनऊ, D, IRI, नई दिल्ली। सही उत्तर है BGB, पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर। सवाल कृषि में क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, सफेद दूध, ख, हरा खाद्यान्न, सी, स्वर्ण बागवानी, डी, नीला कुक्कुट। सही उत्तर है डी, नीला कुक्कुट। सवाल इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए, मूंगफली, बी, मक्का, सी, मसूर, डी, धान। सही उत्तर है सी, मसूर। सवाल इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए, लेडी की उंगली, बी, गाजर, सी, मूली, डी, मटर। सही उत्तर है ए, लेडी की उंगली। सवाल रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ए, मार्च अप्रैल, बी, जून जुलाई, सी, अक्टूबर नवंबर, डी, जनवरी फरवरी। सही उत्तर है सी, अक्टूबर नवंबर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए, कपास, बी, मक्का, सी, अरहर, डी, सरसों। सही उत्तर है डी, सरसों। सवाल कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए, धान, बी, ग्राम, सी, मक्का, डी, ज्वार। सही उत्तर है बी, ग्राम। सवाल निम्नलिखित में से कौन फसल के आधार पर विषम है? ए, धान, बी, ज्वार, सी, मक्का, डी, गेहूं। सही उत्तर है डी, गेहूं। सवाल गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? ए, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, बी, उच्च तापमान और भारी वर्षा, सी, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, डी, कम तापमान और कम वर्षा। सही उत्तर है ए, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। सवाल कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? ए, आलू और चावल, बी, गेहूं और सरसों, सी, कपास और गेहूं, डी, सोरघम और आलू। सही उत्तर है बी, गेहूं और सरसों। सवाल नकदी फसल नहीं होती है। ए, गन्ना, बी, कपास, सी, जूट, डी, गेहूं। सही उत्तर है डी, गेहूं। सवाल नीचे उल्लिखित फसलों के किस समूह में नकदी फसलें शामिल हैं? ए, गेहूं, मक्का, चावल, बी, ग्राम, मटर, गेहूं, सी, कपास, गन्ना, केला, डी, चावल, चना, चाय। सही उत्तर है सी, कपास, गन्ना, केला।
सवाल भारत ने कम उत्पादन की संभावना को देखते हुए निम्नलिखित में से किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने का समझौता किया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. मैक्सिको, सी. यूएसए, डी. कनाडा। सही उत्तर है ए. ऑस्ट्रेलिया। सवाल 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए. पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, बी. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, डी. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। सवाल भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? ए. हरियाणा, बी. पंजाब, सी. बिहार, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश। सवाल निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? ए. हरियाणा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. बिहार। सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। सवाल माही सुगंधा एक किस्म है? एक चावल, बी. गेहूं, सी. सूरजमुखी, डी. सरसों। सही उत्तर है एक चावल। सवाल निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ए. चावल और गेहूं, बी. गेहूं और गन्ना, सी. चावल और गन्ना, डी. गेहूं और दालें। सही उत्तर है बी. गेहूं और गन्ना। सवाल प्रेरित उत्परिवर्तन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्में विकसित की गई हैं? ए. कल्याण सोना, बी. सोनोरा -64, सी. शरबती सोनम, डी. सोनालिका। सही उत्तर है बी. सोनोरा -64। सवाल गेहूं में बौना जीन है? ए. नोरिन -10, बी. डीजीवू जीन, सी. अपारदर्शी -2, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. नोरिन -10। सवाल मकारोनी गेहूं किन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त होता है? ए. अत्यधिक सिंचित स्थिति, बी. देर से बुवाई की स्थिति, सी. वर्षा आधारित स्थिति, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. वर्षा आधारित स्थिति। सवाल राज 3077 किस्म है? ए. मक्का, बी. ज्वार, सी. चावल, डी. गेहूं। सही उत्तर है डी. गेहूं। सवाल पूसा सिंधु गंगा एक किस्म है? ए. गेहूं, बी. धान, सी. मसूर, डी. ग्राम। सही उत्तर है ए. गेहूं। सवाल यूपी 308 किस्म है? एक चावल, बी. गेहूं, सी. कपास, डी. बाजरा। सही उत्तर है बी. गेहूं। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? एक धमाका, बी. टिक्का, सी. धूल, डी.
जंग। सही उत्तर है डी जंग। सवाल कल्याण सोना एक किस्म है। ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं, डी ज्वार। सही उत्तर है सी गेहूं। सवाल गेहूं के साथ दोहरी फसल के लिए उपयुक्त अरहर। अरहर की किस्म है ए NA-1, बी बहार, सी UPAS 120, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी UPAS 120। सवाल ट्रिटिकल निम्नलिखित में से किसके बीच एक क्रॉस है? ए जौ और राई, बी गेहूं और जई, सी गेहूं और जौ, डी गेहूं और राई। सही उत्तर है डी गेहूं और राई। सवाल करनाल बंट किसकी बीमारी है? ए धान, बी मटर, सी सरसों, डी गेहूं। सही उत्तर है डी गेहूं। सवाल चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ए 100 सेमी से ऊपर वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, बी पूरी फसल अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, सी 100 सेमी से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, डी पूरी फसल अवधि के दौरान गर्म और शुष्क जलवायु। सही उत्तर है ए 100 सेमी से ऊपर वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ए मसूर, बी अलसी, सी सरसों, डी सोयाबीन। सही उत्तर है डी सोयाबीन। सवाल चावल की उत्पत्ति हुई ए यूरोप, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी दक्षिण पूर्व एशिया। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का, डी सरसों। सही उत्तर है डी सरसों। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए अरहर, बी ग्राम, सी मक्का, डी चावल। सही उत्तर है बी ग्राम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ए जूट, बी मूंगफली, सी ज्वार, डी गन्ना। सही उत्तर है सी ज्वार। सवाल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी दालें। सही उत्तर है बी चावल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी फसली क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? ए गेहूं, बी मक्का, सी जौ, डी चावल। सही उत्तर है डी चावल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में व्याप्त है? ए गेहूं, बी गन्ना, सी मक्का,
डी चावल। सही उत्तर है डी चावल। सवाल भारत में चावल की खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य में स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। सवाल वर्ष 2013-14 में भारत में चावल का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर था। ए 2419 किग्रा, बी 3059 किलो, सी 2602 किग्रा, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक है? ए पंजाब, बी यूपी, सी हरियाणा, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पंजाब। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ए हसा, बी जया, सी ज्वाला, डी पद्मा। सही उत्तर है सी ज्वाला। सवाल जया, पद्मा और कृष्ण निम्नलिखित में से किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी मक्का। सही उत्तर है एक चावल। सवाल अमन एक किस्म है? एक चावल, बी मक्का, सी ग्राम, डी गन्ना। सही उत्तर है एक चावल। सवाल पूसा सुगंध -5 किसकी सुगंधित किस्म है? ए मक्का, बी लाल चना, सी चावल, डी गन्ना। सही उत्तर है सी चावल। सवाल बरनी दीप एक किस्म है? ए अरहर, बी मक्का, सी धान, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी धान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बासमती चावल की एक संकर किस्म है? ए पूसा RH10, बी पूसा सुगंध -3, सी पूसा बासमती 1, डी पूसा सुगंध 5। सही उत्तर है ए पूसा RH10। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम कर सकता है? ए नीले हरे शैवाल, बी राइजोबियम एस्पी, सी माइकोराइजल कवक, डी अजोटोबैक्टर। सही उत्तर है ए नीले हरे शैवाल। सवाल भारत में पिछले दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस एक फसल के लिए कुल खेती योग्य भूमि कमोबेश स्थिर रही है? एक चावल, बी तिलहन, सी दालें, डी गन्ना। सही उत्तर है एक चावल। सवाल भारत में चावल के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग करने वाले राज्य हैं?
ए पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और ओडिशा। बी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम। डी पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा। सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश।